राम कथा समाप्त करने के बाद अंत में काकभूषण जी गरुड़ से पूछते हैं कि मैंने आपको आपकी जिज्ञासा के उत्तर में राम कथा सुनाई, क्या कुछ आप और भी सुनना चाहते हैं? और तब बड़ी विचित्र सी बात प्रतीत होती है। वैसे साधारणतया परंपरा तो ये है, भोजन के विषय में प्रसिद्ध है कि लोग भोजन के अंत में बहुधा मीठी वस्तु लेते हैं, मिष्ठान्न लेते हैं, और बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है मधुरेण समापयेत। तो इस दृष्टि से राम कथा से बढ़ करके मधुर तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। और ये जो राम कथा से रामायण की समाप्ति होती तो ऐसा लगता कि जैसे मधुरेण समापयेत के अनुकूल ही मीठी मीठी राम कथा से इसको समाप्त किया गया। लेकिन राम कथा सुनने के बाद भी गरुड़ के अंतर मन में कुछ जिज्ञासाएं शेष थी, उनमें कुछ जानने की इच्छा थी, और वही उनकी जिज्ञासा सप्त प्रश्नों के रूप में हमारे सामने आती है। और सप्त प्रश्नों में भी अंतिम प्रश्न का ये कहना चाहिए, अंतिम प्रश्न में उन्होंने रोग के संदर्भ में प्रश्न किया, अस्वस्थता के संदर्भ में प्रश्न किया, और ये जानना चाहते थे कि मानस रोगों का स्वरूप क्या है। तो रोग तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो किसी को प्रिय लगे। रोगी की स्थिति भी प्रेरक नहीं होती है, कब तो पीड़ा से अस्वस्थता से कराह रहा होता है। किंतु अंतिम प्रश्न रामचरितमानस का यही है कि व्यक्ति किस तरह से मानस रोगों से ग्रस्त होता है, और उनके बिना कहे हुए ही काकभूषण जी ने यह अवश्य किया कि मानस रोगों के विश्लेषण से ही राम कथा की समाप्ति नहीं कर दी। अब तो मानस रोगों के विश्लेषण के बाद फिर उसकी औषधि, उसकी चिकित्सा का भी उन्होंने बड़ा सुंदर विश्लेषण किया, वर्णन किया, और इसके पश्चात यहीं से राम कथा समाप्त हो जाती है। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि राम कथा में अनेक गुण विद्यमान है, पर राम कथा का उद्देश्य क्या है? तो वैसे तो मनोरंजन की दृष्टि से भी राम कथा सुनी जा सकती है, कही जाती है, सुनी भी जाती है, और वो भी अन्य मनोरंजनों की तुलना में अगर हम राम कथा से मनोरंजन प्राप्त करते हैं तो कोई निंदा की बात नहीं है, प्रशंसा की बात है। गोस्वामी जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि एक विषयी व्यक्ति जब राम कथा को सुनता है तो विषय में कह पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। उनको कानों में राम कथा बड़ी प्रिय लगती है, उनके मन को एक मनोरंजन प्राप्त होता है। तो इस तरह से विषयी भी राम कथा में रसानुभूति करता है। लेकिन मानस का उद्देश्य केवल मन तक ही तो सीमित नहीं है, का उसे हम ये कहा करते हैं, ये सुनने के मुख्य रूप से तीन माध्यम है, मन, बुद्धि और चित्त। तो इसमें ये जो तीन प्रकार के व्यक्ति हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, कहीं तीनों के सुनने में इन तीनों की प्रधानता है। विषयी मुख्य रूप से मन के माध्यम से आनंद लेता है, पर साधक केवल मन का ही प्रयोग नहीं करता,
मन के साथ साथ उसकी बुद्धि जो है वो चैतन्य रहती है और वो बुद्धि के माध्यम से राम कथा को ग्रहण करता है। और जो सिद्ध व्यक्ति है कि उसके लिए राम कथा केवल बुद्धि का विषय नहीं है, वो मन और बुद्धि के साथ साथ कब वो चित्त से कब उस राम कथा से एकाकार होकर के, तन्मय होकर के, तदाकार होकर के साक्षात कथा का रूप ही बन जाता है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि राम कथा विषयी साधक और सिद्ध के जीवन में क्रमशः का उत्कृष्टतम रूप में हमारे समक्ष आती। तो अगर राम कथा को केवल मनोरंजन के रूप में ही ग्रहण किया जाए तो फिर व्यक्ति के जीवन की जो समस्याएं हैं उस समय तो तत्काल व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन ऐसी क्षणिक आनंद की अनुभूति तो जितने मनोरंजन होते हैं उन सब में होती है। किसी भी मनोरंजन में बैठे तो उतने देर के लिए व्यक्ति और बातों को भूल करके का उस मनोरंजन में खो जाता है, लेकिन उस मनोरंजन का वास्तविक लाभ तो तब है जब बाद में वहां से उठने के बाद भी व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ अनुभव करे, अस्वस्थ अनुभव न करे। तो इस दृष्टि से इस राम कथा की समाप्ति का क्रम जो है वो मन, बुद्धि और चित्त के स्तर पर किया जाता है और उसमें क्रम से का यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, प्रारंभ किया गया। तो मन व्यक्ति का रुग्ण है, मन व्यक्ति का अस्वस्थ। और जैसे कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो तो उसके घर में कितनी भी समृद्धि क्यों न हो, कितनी भी सुविधा क्यों न हो, कब उस व्यक्ति को चैन नहीं मिलती। तो ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति कितना भी बाह्य दृष्टि से उन्नत क्यों न हो, लेकिन अगर वो अंतर मन की दृष्टि से अस्वस्थ है, अंतर मन की दृष्टि से रोगी है, तो किसी प्रकार से सच्ची शांति का, सच्ची समाधि का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए कथा के अंत में इसका अर्थ यह है कि कथा की समाप्ति केवल मनोरंजन से न हो जाए। इस दृष्टि से अंत में मन के रोग और मन के रोग की चिकित्सा के माध्यम से मानो ये चेष्टा की गई कि हम राम कथा को अपने जीवन का से जोड़ सके और राम कथा के माध्यम से हम अपनी मानसिक अस्वस्थता को, मानसिक रोगों को दूर कर सके। इस दृष्टि से मानस रोग का जो प्रसंग है कब वो मधुर न होते हुए भी बड़ा ही प्रेरक है और मनुष्य के अंतर मन का सच्चा चित्र उपस्थित करता। इसमें पिछले वर्ष कथा प्रसंग चल चुका है, मैं तो याद नहीं रख पाता कि बात कहां तक चली है और पिछले वर्ष क्या हुआ था। भूमिका के रूप में कुछ बातें आज रख करके आज मैंने मंगवा करके देखा था कि पर साल कहां तक बात कही गई है, तो उसके माध्यम से कुछ ऐसा लगा कि जैसे काम बात कब लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, इसमें काम और लोभ की व्याख्या की व्याख्या की गई है और क्रोध पित्त की व्याख्या से आज का क्रम प्रारंभ करना है। लेकिन इसके पहले हम प्रारंभ में इसकी भूमिका पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। इसमें इस प्रसंग में एक विलक्षणता और वो ये है कि जितने दुर्गुण हैं उनकी किसी न किसी रोग से तुलना की गई। जैसे ये कहा गया कि काम वात, क्रोध पित्त है, लोभ कफ है, अहंकार डमरुआ है, दम्भ कपट मदमान नहरुआ है, तृष्णा उदर वृद्धि है और मनुष्य के अंतःकरण में जो 3 प्रकार की इच्छाएं हैं इत्यादि ज्वर है। इस तरह से जितने मन के दुर्गुण है उनकी किसी न किसी रोग से तुलना की गई। पर विचित्रता ये है कि इस वर्णन के प्रारंभ में ही एक दुर्गुण का नाम तो लिया गया पर उस दुर्गुण की किसी रोग से तुलना नहीं की गई। और वो पंक्ति जब मानस रोगों का वर्णन प्रारंभ करते हैं तो वहीं पर पहली पंक्ति आती है, मोह सकल व्याधि न कर मूला तिलते पुण्य उपजही बहुसूला। मोह ही जो है तो वो जितने मानस रोग हैं उनके मूल में विद्यमान। तो यहाँ पर गोस्वामी, यहाँ पर कहा भुसुंडी जी मोह को व्याधियों का मूल तो बताते, लेकिन वे अंतर मन के किसी दुर्गुण से और इन रोगों से जो शारीरिक रोग है का उनमें मोह की तुलना किसी से नहीं करते।
केवल ये कह करके आगे में बढ़ जाते हैं कि मोह ही समस्त व्याधियों के मूल में। तो मोह ही समस्त व्याधियों के मूल में है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? केवल शरीर, केवल मन के संदर्भ में नहीं, शरीर के संदर्भ में भी काम क्रोध लोभ आदि की वृत्तियां तो हमारे सामने कुछ सुस्पष्ट है, पर ये जिसे समस्त व्याधियों के मूल में बताया गया मोह, उसका तात्पर्य क्या है? तो इसे वो कहे, मोह की जो व्याख्या वो स्वामी जी ने विविध दृष्टांतों के माध्यम से की है, और विशेष रूप से रामायण में एक प्रसंग में इस मोह की बड़ी सांकेतिक व्याख्या, और वो प्रसंग है देवर्षि नारद का। तो देवर्षि नारद का जो चरित्र है का उसमें अनेक मानस रोगों का वर्णन किया गया। ये बताया गया कि देवर्षि नारद के अंतर मन में तीव्र काम का उदय हुआ, जब तब कछु न होय ते काला, हे विधि मिले कौन विधि बाला। ऐसा भी वर्णन आता है कि उनमें तीव्र क्रोध का उदय हो गया, हरकत अगर उत्पन्न माही, और ये तो कहा ही गया कि उनमें काम की विजय के पश्चात अहंकार उत्पन्न हो गया था, और इसलिए कह सकते हैं कि अहंकार अति दुखद नमरुआ नारद जी के अंतर मन में उत्पन्न हुआ। तो नारद काम से ग्रस्त है, क्रोध से ग्रस्त है, लोभ से ग्रस्त है, अहंकार से ग्रस्त है। लेकिन विचित्रता क्या है कि इस प्रसंग को रामायण में किस नाम से प्रस्तुत किया गया? तो ये कहा जा सकता था कि पूरी नारद कर काम अपारा या क्रोध अपारा, इस प्रकार से वर्णन किया जा सकता था, या ये कहा जा सकता था कि मैं नारद के अहंकार का वर्णन कर रहा हूं। लेकिन ये नाम न लेकर के नाम क्या लिया गया? रामायण में नारद प्रसंग की व्याख्या की गई, पुण्य नारद कर मोह अपारा। तो मैं नारद के राम का गुसुंड जी कथा सुनाते हुए नारद के मोह का वर्णन करते हैं, और ठीक यही शब्द जो है पार्वती और शंकर जी के संवाद में होता है। जब शंकर जी देवर्षि नारद का चरित्र पार्वती को सुनाते हैं, तो पार्वती जी उस प्रसंग के लिए एक शब्द चुनती है। ये नहीं कहती है कि नारद जी के मन में अहंकार कैसे उत्पन्न हो गया, कवि कहती है मुनि मन मोह आचरज भारी। देवर्षि नारद के मन में मोह कैसे उत्पन्न हो गया, कहिए मुझे बड़ा आश्चर्य है। तो ये नारद प्रसंग को नारद मोह के रूप में जो प्रस्तुत किया गया, इसका तात्पर्य क्या? तो सीधी सी बात यह है, शरीर के संदर्भ में भी आप ये देखेंगे कि ये जितने रोग होते हैं, उन रोगों के मूल में किसी न किसी प्रकार का कुपथ्य होता है। तो अन्य जितने रोग हैं, कवे तो कुपथ्य का परिणाम, पर जो ये व्यक्ति कुपथ्य करता है, हम जानते हैं कि इस वस्तु को का भोजन नहीं करना चाहिए, इस समय इस ऋतु में ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, पर ये जानते हुए भी जब हम उस जाने हुए ज्ञान का अनादर करके उसके प्रतिकूल आचरण करते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो जिस वृत्ति के कारण शरीर में भी रोग उत्पन्न होता है वो कुपथ्य, और कुपथ्य के मूल में जो वृत्ति है उसी का नाम है मोह। और मानस रोगों के संदर्भ में भी यही सत्य है। तो मानस रोगों के संदर्भ में और शरीर के रोग के संदर्भ में इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब भी हम जानते कुछ है और जाने हुए के विरुद्ध हम आचरण करते हैं, कमु चित्त विपर्य, ऐसा कह करके मोह की व्याख्या की जाती है कि चित्त का विपर्य है, इसका अभिप्राय कि जिसे हम जान रहे हैं और आचरण में उसके प्रतिकूल कर रहे हैं। इसलिए रामायण में मोह को अज्ञान का प्रतीक नहीं माना गया कि मोह माने ये अज्ञान का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञान का तो अर्थ है न जानना, और ज्ञान का अर्थ है जानना, पर मोह का अर्थ है जानते हुए भी उसके प्रतिकूल आचरण करना, बस ये। तो चाहे शरीर में व्यक्ति रोगी हो, चाहे मन से व्यक्ति रोगी हो, अपने ज्ञान का जो तिरस्कार है, जो जानते हैं, उस जानने के पश्चात भी जब हम उस ज्ञान का तिरस्कार करते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो नारद जी के प्रसंग में इस बात को इस शब्द से क्यों जोड़ा गया? मानो मोह की व्याख्या के लिए कि नारद का प्रसंग सर्वोत्कृष्ट है। और नारद का प्रसंग सर्वोत्कृष्ट क्यों है? कि भाई नारद से अधिक बढ़ करके जानने वाला कौन होगा, तो उनसे बढ़ करके आध्यात्मिक सत्य को समझने वाला कौन होगा। पर इतना होते हुए भी
का बड़ी विचित्र सी बात आती है ना। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि जब भगवान ने देखा कि नारद को अहंकार हो गया है, तो फिर भगवान नारद को एक भाषण दे देते नारद के सामने कि अहंकार कितना बुरा है, और ये कह देते कि नारद तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो मैंने यही कहा कि भाई का भाषण तो जो भाषण देना न जाने उसके सामने देने की कोई सार्थकता है? अहंकार में कितनी बुराई है ये क्या नारद को पता नहीं है क्या? क्या भगवान जब कहेंगे तब का नारद को ये समझ में आवेगा कि अहंकार करना बुरा है? का नारद भी तो इसे जानते हैं। पर विचित्र भगवान ने जो नारद के लिए का कोई समझाने की चेष्टा नहीं की, वो देख चुके हैं क्या कि नारद के अंतर मन में नारद को समझा करके भी उनकी बुराई को दूर करने की चेष्टा की गई। ऐसा नहीं कि नहीं की, शंकर जी के द्वारा उस प्रकार की चेष्टा की गई, और शंकर जी के द्वारा उस चेष्टा का परिणाम क्या हुआ? और अगर भगवान शंकर के द्वारा वो चेष्टा किए जाने पर भी उनके अंतर मन का दोष नहीं हुआ, तो भगवान विष्णु ने समझ लिया कि केवल वाणी के द्वारा, केवल प्रवचन के द्वारा, केवल विश्लेषण के द्वारा इनके अंतर मन के रोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। इसलिए नारद की सबसे बड़ी समस्या यही थी, इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण में उनके लिए शब्द चुना, पुनि नारद कर मोह अपार, मुनि मन मोह आचर्य भारी। और उस आश्चर्य का ये इसका सांकेतिक तात्पर्य बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से प्रसंग प्रस्तुत किया गया है, और उसमें पग पग पर दिखाई देता है कि उनके अंतर मन में जितने दोष आते हैं उन सारे दोषों के मूल में उनकी मोह की वृत्ति ही है। पहली बात देखिए, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं, स्वस्थता तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। तो शरीर से भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, और मन से भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा क्या कि जो व्यक्ति चाहता हो कि मेरा मन अस्वस्थ रहे? पर इतना होते हुए भी हम चाहते स्वस्थ हैं और अस्वस्थ हो जाते हैं शरीर से भी, और स्वस्थता चाहते हुए भी हम मन से अस्वस्थ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसके कारण पर बार बार विचार किया गया। तो गीता में भगवान कृष्ण ने इसे दूसरे रूप में प्रस्तुत किया। अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा आई कि भगवान व्यक्ति जो है वो स्वयं बुराई से बचना चाहता है, पाप से बचना चाहता है। वो ये समझता है कि पाप बुरी वस्तु है, पाप त्याज्य है, पर ऐसा लगता है कि वो चाहने पर भी का अनिच्छन्न वार्ष्णेय बलादि नियोजिता, ऐसा लगता है कि इच्छा न होने पर भी व्यक्ति जो है बुराई की दिशा में अग्रसर होता है। इसका कारण क्या? तो जो मनुष्य को बुराई की ओर ले जाने वाली वृत्ति है वो कौन? तो गीता में भगवान कृष्ण ने उसको कई रूपों में प्रस्तुत किया, पर एक उत्तर ही देते हुए उन्होंने कहा कि काम है, क्रोध है, रजोगुण समुद्भव का ये मनुष्य के अंतर मन के जो दोष है का इन्हीं का स्वभाव है कि वो व्यक्ति को ये काम क्रोध लोभ आदि जो है व्यक्ति को ले जाते हैं इन दुर्गुणों की ओर। पर मानस में उसको और एक भिन्न रूप दिया गया। मानस में ये कहा गया कि काम क्रोध लोभ के मूल में भी व्यक्ति का मोह ही विद्यमान, और मोह जो है वो चेष्टा से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि वो उसको अगर दृष्टांत के रूप में कहें तो रामायण में इसका एक बड़ा सार्थक दृष्टांत दिया गया है कि किसान जब खेती करता है, जब वो खेत को जोतता है, उसमें हल चलाता है और उसमें बीज डालता है, उसकी सिंचाई करता है या आकाश से जल बरसता है, तो किसान जो है वो खेत में धान ही उपजाना चाहता है। चाहे धान उपजाना चाहेगा, चाहे गेहूं उपजाना चाहेगा, वो कोई न कोई अन्न उपजाना चाहेगा। लेकिन विचित्र बात होती है, किसानों को प्रतिवर्ष ये अनुभव होता है क्या कि वो कितना भी बढ़िया खेत क्यों न जोते और उसमें कितना भी सुंदर बीज क्यों न डाले, और वर्षा के द्वारा कब वो अंकुर जो है कब उस खेत में अन्न का निकलता है और किसान प्रसन्न होता है। अगर बुद्धिमान किसान की दृष्टि चली जाती है क्या कि जो वो चाहता था वो भी खेत में निकला, पर जिसे वो नहीं चाहता था वो भी खेत में निकल आता है। और क्या है, उधर धान का पौधा निकला और उसके बगल में घास निकल आई, तो कोई किसान घास की खेती थोड़ी करता, वो चाहता भी नहीं कि मेरे खेत में घास पैदा हो। लेकिन विचित्र बात यह है कि जिस जल के द्वारा का अन्न बढ़ता है उसी जल के द्वारा का उस पृथ्वी में तो दो संकेत है। मैं आशा करता हूं कि आप प्रबुद्ध है तो उसी ढंग से सुनेंगे। अन्न तो किसान ने डाला ऊपर से,
और घास कहां से आई? तो घास जो है वो पहले से ही उसमें बीज के रूप में विद्यमान है। तो यही स्थिति हमारे आपके अंतःकरण में। कुछ बीज तो ऐसे हैं कि जिसे हम और आप अपने अंतःकरण में इस समय डालने की चेष्टा कर रहे हैं, पर कुछ बीज ऐसे हैं कि जो विद्यमान है पूर्व पूर्व जन्मों से संस्कार के रूप में। गोस्वामी जी ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की विनय पत्रिका में। वहां पर उन्होंने मोह शब्द का ही मोह का विश्लेषण किया। उन्होंने ये कहा कि मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई। बड़ा यत्न करने पर भी व्यक्ति छूट नहीं पा रहा, तो मोह मुक्त नहीं हो पा रहा। तो पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है? जब अभ्यास कर रहा है तब तो छूट जाना चाहिए। तो उसका उत्तर देते हैं गोस्वामी जी, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। हमारा इस जन्म में अभ्यास एक, और दूसरा हमारा जो अगणित जन्म हम जो ले चुके हैं, का उसमें जो हमारे अंतःकरण में संस्कार बीज के रूप में पहले से विद्यमान है। तो होता क्या है, जब हम और आप सत्संग में जाते हैं, कोई अच्छी बात सुनते हैं और अच्छे विचार का बीज डालते हैं, तो वो बीज जो है कब वो वर्षा के द्वारा, सत्संग के माध्यम से कब वो खेती हरी भरी होती, कब वो अच्छे बीज अंतःकरण में अच्छे संस्कार प्रकट होते हैं जो अभी हम डाल रहे हैं। लेकिन जिसे हम अभी डाल रहे हैं उसके साथ साथ जो पहले से ही यानी कितने जन्मों से हमारे अंतःकरण में छिपे हुए हैं, वे भी अनजाने में प्रकट हो जाते हैं। तो फिर कब बुद्धिमान किसान क्या करता है? भगवान राम ने कहा कि कुछ किसान जो है वो आलसी और निष्क्रिय होते हैं। वो तो सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, कौन परिश्रम करे, कि एक एक परिश्रम बड़ा कठिन इसलिए करना पड़ता है कि वो घास और धान जो है वो तो देखने में बिल्कुल हरे हरे एक जैसे, तो उसको चेष्टा ही करनी पड़ती है कि जब वो घास निकाले तो कोई धान उखड़ ले जाए, और सावधान ये रहना है कि धान बना रहे पर धान के साथ कोई घास भी उसकी आड़ में छिपी न रह जाए। तो वो ये कार्य जो है का सबसे कठिन कार्य है कि इसको निराने शब्द से रामायण में इसकी व्याख्या की गई। और भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि इसी प्रकार से जो साधक सावधान नहीं होते, कभी तो अपने अंतःकरण में सद्विचारों के बीज के साथ साथ जब उनके घास फूस भी अंतःकरण में अंकुरित हो जाता है, तो उसका परिणाम क्या हो जाता है कि जिस खेत में घास बहुत बड़ी संख्या में उपज जाएगी, तो जितनी धान की जीवनी शक्ति है, जो खाद है, जो जल है, उसकी शक्ति का शोषण कब वो घास कर लेगी, और परिणाम होगा कि या तो धान उपजेगा ही नहीं, या उपजेगा तो नाम मात्र को उपजेगा, कि घास ही घास को उसकी शक्ति मिल जाएगी। भगवान राम कहते हैं जो चतुर किसान होगा, कब वो छोटा सा, कब उसको उसके लिए फावड़े की आवश्यकता नहीं है, वो किसी बड़े शास्त्र से काम नहीं चलेगा। तब आपने देखा होगा किसान नन्ही सी, उसको हमारे यहाँ तो खुरपी कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, तो खुरपी लेकर के किसान बिल्कुल छोटा सा है, और वो छोटी सी खुरपी को लेकर के एक एक पौधे के आसपास बड़े ध्यान से दोनों में भेद करता है और उसको काटता चलता है। इसको निराना कहते हैं। भगवान राम ने यही कहा कि लक्ष्मण, इसी प्रकार से साधक जब अपने जीवन में सत्कर्म की खेती करता, तो सत्कर्म की खेती के बगल में ही जो पूर्व पूर्व जन्मों से उसके अंतःकरण के कहीं छिपे हुए संस्कार हैं, वे भी अंकुरित हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में उसकी सावधानी होनी चाहिए कि उनको काट करके निरा करके खुरपी से उसको निकाल सके। भगवान राम व्याख्या करते हुए कहते हैं, और उसमें भी सबसे पहले मोह का नाम लिया गया। क्या भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण कृषि निराम ही चतुर किसान। कैसे? बोले जिमि बुध तजहि मोह मद मन। ये मोह मद मान जो है, बिना इसका इस जन्म में बीज डाले पूर्व पूर्व संस्कारों से भी ये बीज अंकुरित होता है। तो ऐसी परिस्थिति में सजग ये रहना पड़ेगा कि जो हरा जो धान है, तो उसको तो सत्कर्म का जल जो है वो वृद्धिंगत करे, नहीं उसके साथ साथ उसके बगल में इस घास को उगने के पश्चात उसको काटने की चेष्टा की जाए। तो आप नारद जी के चरित्र में इसी किसानी को देखेंगे। क्या उन्होंने बीज तो बहुत बढ़िया डाला और खेती बड़ी हरी भरी हुई, पर खेती में जो उन्होंने नहीं उपजाना चाहा था वो भी उपज आया, और नारद जी उसको काटने की चेष्टा नहीं करते,
और जब नारद उसे काटने की चेष्टा नहीं करते हैं तो फिर अंत में भगवान ने कहा भाई अब ये इतने निष्क्रिय हो गए हैं तो मुझे कटाई करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा छाटना पड़ेगा। का तो इनको भले ही कष्ट की अनुभूति हो पर ये कार्य तो इनको करना चाहिए था। तो आप नारद के जीवन में यही देखेंगे। नारद जी तो इस जन्म में क्या कर रहे हैं, नारद के अगले जन्मों का वर्णन आता है, पुराणों में सब आता है, और वो अनेक रूपों में उन्होंने जीवन का अनुभव किया है, और अनेक रूपों में जीवन का जो अनुभव किया है का उसके संस्कार पूरी तरह से मिट गए हैं ऐसा नहीं संभव है, का वो कहीं न कहीं संस्कार के रूप में विद्यमान। अब उसके पश्चात नारद क्या करते हैं, का नारद का हिमालय की उपत्यका में जाते हैं, और नारद हिमालय की उपत्यका में जाकर के जब वहां का वातावरण देखते हैं, का झरना वह गिर रहा है, का बड़ा सुंदर सुशीतल वायु बह रही है, चारों तरफ हरियाली है, तो नारद को ऐसा लगता है कि सारा वातावरण जो है वो तो भगवान के ध्यान के अनुकूल है। और वो तुरंत हिम गुड़ गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, निरख शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। और नारद को इतना आनंद आया कि नारद वही ध्यान करने बैठ गए। तो नारद को दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया था कि तुम अधिक देर कहीं नहीं रह पाओगे। नारद को शाप था कि 2 घड़ी से अधिक तुम कहीं नहीं रुक सकते हो, और ये शाप उनको दे दिया था दक्ष प्रजापति ने। ब्रह्मा ने दक्ष से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, और दक्ष के जब पुत्र कुछ बड़े होते थे तो नारद पहुंच जाते थे, और नारद उनको ऐसा सत्संग सुनाते थे कि जिससे वो लोग घर बार छोड़ करके वन में चले जाते थे। तो दक्ष ने देखा कि तो बार बार मेरी चेष्टा को विफल कर रहे हैं, तो बिगड़ करके नारद से कहा कि तुम लड़कों को बिगाड़ते रहते हो, इसलिए तुम्हारा बस बहुत देर तक कहीं पर रहना बड़ा घातक है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम अधिक देर कहीं नहीं रहो। नारद नहीं रहते अधिक देर, पर नारद के इस न रहने में कोई नारद की हानि नहीं है, संसार का लाभ। क्या? क्योंकि नारद घूमते रहते हैं, तो घूमते रहने से का सबसे बड़ा लाभ क्या है? वो जैसे सत्यनारायण की कथा में आपने सुना होगा, पर्यटन विविधान लोकान, वो तो घूमते ही रहते हैं, और जितना अधिक घूमते हैं उतने ही मनुष्यों की समस्या से अधिक परिचित होते हैं। और फिर सत्यनारायण कथा में आता है कि संसार के जीवों को दुख देख करके नारद भगवान से पूछते हैं कि इनके क्लेश का निवारण कैसे होगा। तो यो का नारद की प्रक्रिया लोकोपकार की प्रक्रिया है, और वो अगर भ्रमण भी करते रहते हैं तो भ्रमण के द्वारा भी लोकोपकार ही उनके द्वारा होता। पर आज नारद के अंतःकरण में अंतर्मुखता की वृत्ति आई, और अंतर्मुखता की वृत्ति में नारद ने बैठ करके जब ध्यान करना प्रारंभ किया तो दक्ष प्रजापति का शाप व्यर्थ चला गया, क्योंकि वो तो ध्यान का तात्पर्य है कि जहां पर व्यक्ति देश काल और व्यक्तित्व की सीमा से मुक्त हो जाए वही सच्चा ध्यान। इसका अर्थ है कि ध्यान में बैठने पर भी अगर ये याद बनी रहे कि हम कहाँ बैठे हुए हैं और कितना समय हुआ है और मैं कौन हूं, तो समझ लेना चाहिए कि ध्यान बिल्कुल अधूरा। जैसे जब ये कहते हैं कि ध्यान कीजिए कि अयोध्या नगर में सरजू बह रही, और सरजू जी के किनारे एक कल्पतरु है, कल्पतरु के नीचे सिंहासन है, और सिंहासन पर भगवान राम सीता बैठे हुए हैं, तो इसका अभिप्राय क्या? अगर व्यक्ति बहुत देश के प्रति सजग होगा तो उसे लगेगा कि नहीं मैं तो इस शहर में बैठा हुआ हूं, उसे तुरंत लगेगा कि वो उसके मन में देश की अनुभूति होनी चाहिए, अयोध्या की, वृंदावन की, या जहां का वो ध्यान करना चाहता है उस देश की अनुभूति होनी चाहिए। तो जब वो देश का चिंतन करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें तन्मयता नहीं आएगी। काल का चिंतन करेगा तो भी उसको दूरी की प्रतीति होगी। कब भगवान का अवतार कब हुआ और हमारे उनके काल में इतनी दूरी है, अब राम कहा, अब कृष्ण कहा, अब ये कहा, और उसका परिणाम होगा कि उसको सच्चे ध्यान की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए सच्चा ध्यान तब है जब व्यक्ति देश काल और व्यक्तित्व की सीमा का अर्थ क्या हुआ? भगवान की लीला में ध्यान करता हुआ व्यक्ति अपने को कुछ न कुछ कार्य करता हुआ पाता।